समता प्रकाश पुस्तक से शब्द संख्या 524 की व्याख्या करने जा रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो संगत से क्षमा प्रार्थी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। श्री गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करते हुए कहते हैं कि वह अगोचर सर्वशक्तिमान परम दयालु सत्ता जीव को आनंद गति प्रदान करने वाली है। उस आनंद स्वरूप पूर्ण सत्ता का नित्य ही सिमरन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ये संसार चक्र मिथ्या है। सृष्टि का ये विस्तार मनुष्य द्वारा काल क्रमानुसार किए गए कर्मों की गतिशीलता का परिणाम है। विधि के विधान अनुसार मनुष्य को अपने पूर्वकृत पूर्व जन्मों के कर्मों के फल भोगने के लिए पुनर्जन्म पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है। कर्म भोग की ये व्यवस्था ही जगत के विस्तार का कारण है। कर्म भोग की ये व्यवस्था ही जगत के विस्तार का कारण है। मूर्ख जीव अपने सत्स्वरूप अपने निज स्वरूप को भूलकर अपनी इच्छाओं की शीघ्र पूर्ति के लिए निरंतर शुभ और अशुभ कर्म करता हुआ संसार में आता जाता रहता है। वास्तव में जीव सत्य स्वरूप परम सत्ता का अंश है। वास्तव में जो जीव है वो एक ईश्वर का ही अंश होने के कारण सत्य स्वरूप ही है, किंतु वह भौतिक चेतना के वशीभूत निज स्वरूप को भूलकर इस भौतिक जगत के संसार में रहकर और अपने स्वरूप को भूलकर सत्य और असत्य कर्म करता हुआ कर्म बंधन में फंस जाता है। मनुष्य के कर्म भोग कभी पूर्ण होते हैं, क्योंकि कर्मों की चलायमानता के कारण जीव द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फल जन्म जन्मांतर तक उसके साथ ही चलायमान रहते हैं। उन कर्म फलों को भोगने के लिए अनेक जन्म धारण करके संसार में विचरण करता रहता है। उन कर्म फल को जो उसने किए हैं उनको भोगने के लिए वे अनेकों जन्म लेकर इस संसार में आता और जाता रहता है। कर्म बंधन में फंसकर जीव अपना सब कुछ देता है। उसकी सत्य वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और कर्मों के मोह में लिप्त होकर वह अनेक दुख भोगता है। अहंकार के वशीभूत होकर जीव अपने मन में अनेक चतुराइयां धारण करता है तथा वह अपने आप को सर्वा समझने लगता है, किंतु प्रभु नाम सिमरन के बिना उसकी सभी चतुराइयां रखी की रखी रह जाती हैं। अंत में उसकी कोई भी सफाई या कोई भी चतुराई उसके काम नहीं आती। अरबों खरबों के हिसाब से धन इकट्ठा कर लेने पर मनुष्य की तृष्णा रूपी अग्नि कभी शांत नहीं होती। चाहे व्यक्ति कितने भी महल कोटि अरबों खरबों पैसा इकट्ठा कर ले, उसके बाद भी उसकी जो तृष्णा है, जो कामना है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। वो अनियंत्रित मतलब बिना रुके हुए भोग लिप्सा ने मनुष्य की चेतना शक्ति को हर लेती है। भगवत चेतना के नष्ट होने पर मनुष्य संतति भगवत चेतना के नष्ट होने पर ईश्वर की जो कृपा है उसके नष्ट होने पर मनुष्य संतति परिवार में आसक्त हो जाता है और बड़े परिवार के पालन पोषण में लिप्त वह परमात्मा को भूल जाता है। किंतु अंत समय में बड़ा परिवार भी उसके काम नहीं आता। परिवार भी तो छोड़ो, उसका मित्र भी साथ नहीं देता। जिस देह रूपी सौंदर्य पर मुग्ध मनुष्य उस पर बड़ा गर्वित होता है, बड़ा गर्व करता है, अंत में वह सुंदर देह राख बन जाती है। जो शरीर की दिन रात वो देखभाल करता है कि मैं कैसे सुंदर बनूं, फिर भी उस पर गर्व करता है कि मैं सुंदर हूं, अंत में वह सुंदर चोला भी हमारा एक दिन राख बन जाता है। जिन मित्रों से मनुष्य अत्यधिक प्रेम करता है वे भी अंतिम समय में उसके साथ
नहीं बनते, उसके साथ कोई नहीं देता। यहाँ तक कि मनुष्य द्वारा अर्जित की गई भौतिक संपदा, धन, ऐश्वर्य, भूमि, महल, अट्टालिकाएं, कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। सब कुछ यहाँ का यहाँ ही रखा रह जाता है। भौतिक सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए गए अनेक यत्न, दान, पुण्य, कर्म कांड आदि अंत में उसके लिए अपार दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि ये सभी कार्य मनुष्य अपनी अहम तुष्टि के लिए करता है, और ये अहंकार ही मनुष्य को कर्म बंधन में डाल देता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण अहंकार ही है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण अहंकार है। अहंकार से पाप वृत्ति जागृत होती है। जिसके अंदर अहंकार है उससे ही पाप वृत्ति जागृत होती है, जिससे मनुष्य अपनी इच्छाओं की शीघ्र पूर्ति के लिए पाप पूर्ण भ्रष्ट हथकंडे अपनाता है, और इन सब पाप पूर्ण कार्य के लिए उसे यमराज के दरबार में दंडित किया जाता है। श्री गुरुदेव मनुष्य को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे प्राणी, तू जिनके लिए ये पाप कर्म कर रहा है, अंत में इनमें से कोई भी तेरे साथी नहीं होगा। तो इन पाप रूपी विपत्तियों में पड़कर क्यों अपना मानुष जन्म नष्ट कर रहा है? अपना मानुष जन्म क्यों नष्ट कर रहा है? शाश्वत मृत्यु को भूल तू क्यों हर्षित हो रहा है? मृत्यु अवश्य संभावी है, जो एक दिन सबको झूला झुलाती है, जो एक दिन सबको अपने साथ ले जाती है। और मृत्यु अवश्य ही होती है सबकी। एक ना एक दिन सबको मृत्यु की गोद में जाना ही पड़ता है। तू झूठ कपट आदि दूषित भावों को हृदय में क्यों धारण किए हुए है? ये दूषित विचार ही अंत में मनुष्य कर्म बंधन में डालकर उससे भटकाते रहते हैं। अतः विपत्ति में पड़ डालने वाले इन दूषित विचारों का परित्याग करके प्रभु नाम का सिमरन कर। दूषित विचारों का परित्याग करके प्रभु नाम का सिमरन कर। सत्य सिमरन द्वारा उस निराधार परम सत्ता का सानिध्य प्राप्त करके सद्गति प्राप्त कर ले। सद्गति प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का सार है, परम लक्ष्य है। अतः अपने आप को प्रभु आज्ञा में छोड़कर पार ब्रह्म परमेश्वर का यश गान कर। कर्तापन रूपी दुर्मति रोग सरलता से जाने वाला नहीं। कर्तापन रूपी दुर्मति रोग सरलता से जाने वाला नहीं। इस असाध्य रोग के कारण मनुष्य अपने आप को ईश्वर आज्ञा में नहीं छोड़ता। हर बात में अपने आप को वह करता समझकर राग देश में उलझा रहता है। मनुष्य सोचता है मैंने ये कार्य करा, वो ये सोचता ही नहीं कि करने वाला तो सिर्फ एक ही है, पार ब्रह्म परमेश्वर। अपने कर्तापन में वे उलझता ही रहता है। फलस्वरूप वह प्रभु नाम सिमरन से वंचित रह जाता है और ईश्वर की वो आराधना नहीं कर पाता। वह नित्य ही दुख को भोगता है। प्रकृति का ये नियम है कि मनुष्य को अपनी करनी का फल अवश्य मिलता है। अपने पूर्व जन्म में किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों के फल उसे तदंतर निरंतर ही भोगने पड़ते हैं। जो पूर्व जन्म में उसने कार्य किए हैं उसके वह कर्म फल निरंतर ही भोगता है और उसको भोगने ही पड़ते हैं। इसमें लेश मात्र रत्ती भर घट बढ़ नहीं हो सकती। जीवात्मा को अपने मनुष्य जन्म में किए गए जीवात्मा मनुष्य जिस भी प्राणी में जो जीवात्मा है उसमें जो जैसा कर्म कर रहा है, उसने कोई काम किए हैं पाप पुण्य, उसका दंड उसे भोगना ही पड़ता है और स्वयं ही सहना पड़ता है। उसे इस दंड स्वरूप कर्म बंधन से बचाने वाला कोई नहीं। सतगुरु पुकार पुकार के कहते हैं कि अपनी करनी कृत्यों को स्वयं ही समारो। अपनी करनी कृत्यों को स्वयं ही समारो। तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही गति प्राप्त करोगे। अपने कर्मों के फल भोगने से बचाने में तुम्हारी लोक अथवा कुटुंब कोई भी सहायता नहीं कर सकता। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही
गति प्राप्त होती है। विधि का विधान ही ऐसा है, अतः मनुष्य को पाप पुण्य का स्वयं निर्णय करने के लिए भगवत चेतना को धारण करना होगा। भगवत चेतना प्राप्त व्यक्ति ही सत्य कुसत, सत्य या असत्य का निर्णय कर सकता है। वास्तव में ये संसार हाट बाजार है, यानी कि विचित्र भरी हुई सृष्टि है। ये जो संसार है ये विचित्र भरी हुई सृष्टि है। यहाँ आके मनुष्य कहता तो ये कि भगवान का भजन करने आया हूँ, लेकिन ये ऐसी सृष्टि है विचित्र की यहाँ सब भूल जाता है। और मनुष्य, जो मनुष्य है वो कौन है? बंजारा, एक घुमंतु व्यवसायी है, जो यहाँ विभिन्न योनियों में भ्रमण करता हुआ सत्य और कुसत का, सत्य और असत्य का व्यवसाय करता है। अंत में श्री गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी कहते हैं कि विभिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला ये बंजारा अपनी चेतना शक्ति के अनुसार जैसा अच्छा अथवा बुरा व्यवसाय करेगा वैसा ही उसे लाभ मिलेगा। अर्थात कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को फल मिलता है। उस सर्व अंतर्यामी परम सत्ता के दरबार में सत्य और असत्य का निर्णय हो जाता है। यहाँ से बिना फल प्राप्त किए कोई नहीं छूट सकता। सबको अपने कर्मों के फल तदंतर भोगने ही पड़ते हैं। सबको अपने कर्मों के फल तदंतर निरंतर भोगने ही पड़ते हैं। कहते हैं कि जैसा बक्सर खाटिया ले चलिया बंजारा, मंगत छूट ना पाई सच साहिब दरबारा। जैसा बक्सर खाटिया ले चलिया बंजारा, मंगत छूट ना पाई सच साहिब दरबारा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा